नगर पंचायत रोहासी के अध्यक्ष नंदेश्वर साहू और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी आरएमए करण देवांगन के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर अध्यक्ष नंदेश्वर साहू ने आरएमए करण देवांगन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यालय में नहीं रहने, आर्थिक अनियमितता करने एवं जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी के पास किए थे। करण देवांगन आरएमए के बारे में कलेक्टर साहब को इनके बारे में आवेदन किया था, जो अनियमितता है इसका जांच किया जाए बोल के, और उसके बाद सीएमएचओ से भी बात हुआ है और शिकायत किया गया था। सीएमएचओ के बाद जांच टीम गठित किया गया था। जांच टीम जब आए थे तो उनके सामने भी पूरे अनियमितता पाया गया है, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो मीटिंग के सभी पार्षदों के सामने बोला कि मैं कभी भी मुख्यालय में नहीं रहूँगा, ना मुझे आज तक कोई अधिकारी बोले हैं न कर्मचारी बोले हैं, आप कौन होते हो कि मुख्यालय में रहने के लिए मुझे बोलने वाले। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हैं। बीएस ध्रुव यहाँ विकास का अधिकारी है, अधिकारी विशेष तौर पर श्रेय दिया जाता है। हम उसे कई बार निवेदन किए, सर इस प्रकार से हमसे व्यवहार कर रहे हैं तो जनता से क्या करता होगा, और अधिकारियों को ऐसा कर्मचारियों को श्रेय नहीं देना चाहिए। इस प्रभारी को श्रेय दे रहे मेरे को लगता है। जनता जरूर इलाज कराने जाना जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही मौजूद नहीं रहता है। यहाँ प्रभारी समय में आता नहीं है और समय से पहले चला जाता है। अध्यक्ष नंदेश्वर साहू की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने जांच टीम बनाते हुए विकास खंड पलारी के बीएमओ डॉक्टर बीएस ध्रुव और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक जो जांच में 2 बार जा चुका हूं वहां पर उसके विवाद में, तो मुझे अभी तक ये पता चला है कि वहां का जो जनपद पंचायत जो अध्यक्ष है नंदू साहू, तो वो चाहता है कि वो हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर 24 घंटा सेवाएं मिलना चाहिए, और जो अभी सभी जगह शासन से आदेश है कि 24 घंटा जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सेवाएं देना है, लेकिन हमारे पास अभी वर्तमान में वो HR की कमी है, जिसमें सारे कर्मचारी की कमी है, जिसमें JDS हमको रखना पड़ रहा है। एक समय आएगा वो भी सेटअप में है ना, सेटअप जो कि 24 घंटा सेवाएं उनकी होगी। तो अभी फ़िलहाल 24 घंटा केवल प्रसव के लिए रखा गया है। वहीं जांचकर्ता अधिकारी बीएमओ डॉक्टर बीएस ध्रुव ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व सभी आरएमए को मुख्यालय में रहने का आदेश दिए हैं। साथ ही आरएमए ड्यूटी ज्वाइन करते समय मुख्यालय में रहने का आदेश रहता है। इस आदेश का पालन आरएमए करण देवांगन नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में सैलरी रोकने की कार्रवाई किया जाएगा। शासन का एक आदेश है कि पोस्टिंग के साथ ही उसमें मुख्यालय में रहने के लिए रहना है, और वो मुख्यालय में रहने के लिए हमने सभी आरएमए जो हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको हमने आदेश दे दिया है। लेकिन ये करण देवांगन तो रहते नहीं है सर। हाँ, अभी नहीं रहता है, लेकिन हम उनको रहने के लिए एक पत्र दे दिया गया है, उनको रहना है, मुख्यालय में रहना है, ऐसा कर। हाँ, तो मैं करण देवांगन से बात किया हूँ तो बोले कि मैं ऑन कॉल में रहता हूँ वहाँ पर, जो भी कर्मचारी है 3 शिफ्ट में कर्मचारी लगा के रखे हैं, वहाँ पर सिस्टर लोग रहते हैं, वार्ड बॉय लोग रहते हैं और आया भाई लोग रहते हैं। 3 शिफ्ट में रखा गया, व्यवस्था किया गया है वो, और वो ऑन कॉल में ड्यूटी में रहता है 24 घंटा। वो ये भी कहते हैं कि मुझे अभी तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी अधिकारी के द्वारा मुझे कहीं पर भी ड्यूटी में नहीं लगाया गया है, और ना ही मुझे यहाँ जिला मुख्यालय। हाँ, मैं वायरल में सुना हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो तो पोस्टिंग के साथ ही उनको मुख्यालय में रहने के लिए कहा गया है, और वो एक आदेश है सीएमएचओ का और शासन का भी एक आदेश है कि पोस्टिंग के साथ आपको वहीं मुख्यालय बना करके रहना है। आदेश है उसको किए हैं, उनको ही नहीं सभी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं, सभी को एक आदेश मिला हुआ है। जब हम यहाँ पर बीएमओ बने हैं तब से है, मतलब आदेश पहले से यहाँ बने 3 साल हो रहे हैं। तो आपके आदेश का भी उनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है?
देखो, जनप्रतिनिधि है, वो चाहता है कि 24 घंटा रहे और हम भी चाहते हैं कि वहाँ 24 घंटा रहे। अगर नहीं रहता है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। हमको उनके द्वारा कार्रवाई करेंगे, उसे तनख्वाह रोका जाएगा, शासन के कार्रवाई में उसको। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहासी के कर्मचारी डोमार जायसवाल को दी गई अतिरिक्त सैलरी की शिकायत अध्यक्ष नंदेश्वर साहू ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास किए थे। सभी पार्षदों के सामने एक डोमार जायसवाल आता था जो जेडीएस कर्मचारी है, उसको 4 से 5 दिन काम कराने के बाद उसको महीने भर का पेमेंट देता था। तो डॉक्टर बोलता है आरे में कि हाँ भाई वो अच्छा का अनुभव है, बोलता है कि वहाँ 20,000 का पेमेंट कहीं और दूसरी जगह काम करता है, यहाँ 6,000 रुपये मिलता है। तो हम लोग बोले कि भाई एक ही जगह काम करें या उसके जगह में कुछ दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था किया जाए जो हमारे नगर की सेवा में तत्पर रहे। उसके बाद भी माना नहीं है। अभी 5 लोगों की टीम गठित की थी, सीमेशो सर 5 लोग के सामने हम लोग भी बैठे थे, तो उनको 22 तारीख तक का साइन करवाया गया है, जबकि 2 माह पहले हम लोग को बैठक हुआ था तो आरएमए द्वारा खुद सभी पार्षदों के सामने उसको स्वीकार किया गया था सर 4 से 5-6 दिन काम में आते हैं, लेकिन अनुभवी है बोल के हम उसको पेमेंट देते हैं बोल के। मेरे को तो अनदेखा करने की एक वजह लगता है कि यहाँ भ्रष्ट लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं सभी लोग लिप्त हैं इसमें, भ्रष्ट है ऐसा लगता है मेरे को। तो इस मामले में बीएमओ डॉक्टर पीएस ध्रुव ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, जितने दिन काम किए हैं उतने दिन की सैलरी दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त हाजिरी डालकर सैलरी दिया गया होगा तो हाजिरी पंजी रजिस्टर की जांच कर डॉक्टर करण देवांगन के खिलाफ वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। महीने भर को उनको नहीं दिया गया है, उनको 6,000 में रखा हुआ था, लेकिन वो जितने दिन आए हैं तो हमने देखा है जितने दिन आए हैं उसको अभी उनको 22,000 रुपया कुछ ऐसा उनको पेमेंट दिया गया है, बाकी पूरे महीना भर का नहीं दिया गया है उसको। नहीं, ऐसा 5-6 महीना किया नहीं है, 2-3 महीना का था, जो जब आते थे उसी दिन उसी समय का ही दिया जाता था, उस पूरे महीने का नहीं दिया गया उसको। इस शासकीय राशि का सुनिश्चित तरीके से एक गबन कहीं सीधा मामला है। नहीं, उनका जो हम अटेंडेंस देखते हैं, अटेंडेंस देखेंगे के बाद कार्रवाई जांच करेंगे, फिर उसके बाद उसका अगर गलत पाया जाता है तो उसको रिकवरी किया जाएगा उससे। नहीं, हम इससे पूर्व हमको ना जानकारी नहीं है कि वो 2 जगह काम कर रहे थे। जब ये विवाद सामने आया ना तब हम उसको जांच करेंगे और जांच करने में अगर ऐसा है तो उसको रिकवरी करवाएंगे हम। नहीं, तो उनकी शिकायत को आप व्यक्तिगत शिकायत बता रहे हैं, जबकि वो डोमार जायसवाल के भी मसला उठाया था कि करण देवांगन के द्वारा घोटाले घपले किए जा रहे हैं, उनसे मिलीभगत करके उनको तनख्वाह दिया जा रहा है जब ड्यूटी नहीं करते नहीं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको पत्र है जी, आपकी जांच रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत है जो शिकायत है, तो ये कैसे व्यक्तिगत हो गया? व्यक्तिगत उसमें वायरल में किया गया है ना। किसी चीज़ को अगर बार बार उसने ऐसा बात ही नहीं की है कि वो ये चाहता है कि हम जब गए थे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि को वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, इज्जत नहीं किया हमको, ऐसा करके हम जब गए थे वहाँ पर हमको इज्जत नहीं किया गया, ये वाली बात आई है। अब देखना यह होगा कि पलारी विकास खंड के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उठा विवाद और स्वास्थ्य विभाग में जो हलचलें शिकायतों की हो रही है, यह कब तक विराम लगेगा। कैमरामैन कोमल सोनवानी के साथ चमन प्रकाश, CPO S24, पलारी, बलौदा बाजार।